ड्रामा से बेलगाम की नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी धमाकेदार बनने वाली है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार से वो अफनान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रमसा से देखती है, उससे पूछती क्या वजह, आप इतने परेशान क्यों हैं, आपके चेहरे के ऊपर 2:12 क्यों बजे हुए, कोई वजह मुझे बता सकते हो। तो जहाँ पर अफनान कहते हैं कि बस आपको पता तो है कि क्या वजह चल रही है, क्या मसला चल रहा है। तो रमसा पूछने की कोशिश करती है और कहती कि देखो अफनान, तुम इस तरीके से परेशान होगे तो और भी ज़्यादा मसले और मसाइल बढ़ जाएंगे। बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को इन चीज़ों से निकालें और अपने आप को रिलैक्स करें, लेकिन इनकार कर देते। अफनान उससे कहते हैं कि मैं बस फैसला कर चुका हूँ कि मैं अब जान छुड़ाना चाहता हूँ। और उनसे हैरान होकर पूछती है और कहती क्या मतलब तुम्हारा, किससे जान छोड़ना चाहते हो, मुझसे बताओ, खुल कर बात करो, समझ नहीं आ रही आपकी बात की। अफनान कहता है कि बस मैं लीज़ी से जान छोड़ना चाहता हूँ, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ, तो मैं उसे तलाक देने के लिए तैयार हूँ। इनकार कर देती है। जहाँ पर हम से कहती करे अफनान, तुम पागल हो गए हो क्या, ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी जुबान के ऊपर ऐसी दोबारा अल्फाज मत लाना, इससे आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होगा, कितना साइड इफ़ेक्ट होगा, इससे घर बर्बाद हो जाएंगे। ये चीज़ें दिल से निकाल दो और दोबारा कभी भी ये सब कुछ मत करना, और ना ही कभी ये सब कुछ सोचना, ये कुछ भी बेहतर नहीं होगा। इन चीज़ों से आपको अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी और तब जाकर जो सब कुछ सेट होगा। इनकार कर देता है। उससे कहते हैं कि आपको पता है कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, जो कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, तो मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और मैंने फैसला इसी वजह से किया है। तो जहाँ पर हमसे कहती कि मैं हर चीज़ को जानती हूँ, हर चीज़ को समझती हूँ कि आपके साथ वो ठीक नहीं चल रही, आपके साथ वो हर बात पे डरती है, झगड़ती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इससे कदम उठाओगे तो इससे और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। बस मेरी बात मानो, तो ये सब कुछ तो मत करो। अफनान कहता है कि तुम मुझे बार बार क्यों रोकती हो, अगर उसे पता चल गया तो वो दूर करने की कोशिश करेगी। हमसे कहती है कि मैं इस चीज़ को भी जानती हूँ, वह सब कुछ करेगी, लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद। अफनान कहते कि अच्छा ठीक है, मैंने कोशिश करनी है, लेकिन आपको जो बात मैंने कहनी है वो कह दी है, मैं दोबारा ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस हिसाब से वो मेरे साथ कर रही है, जिस हिसाब से वो मेरे साथ रह रही है, तो मैं इस तरीके से उसके साथ कभी भी नहीं चलूँगा, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जहाँ पर फ़ौरन जवाब देते हैं रमशा से कहती कि अच्छा चलो बात की बातें देखी जाएगी, अब इस मौजू पे डिस्कस ना ही करें तो अच्छा होगा। जहाँ से अफनान चला जाता है, रीसे और अफसीन एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर फ़ौरन जवाब देते हैं रीसे अपनी माँ को और कहती कि माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अफनान हमारे साथ कोई बड़ा फ्रॉड कर रहा है, कोई बड़ी बात हमसे छुपा रहा है। तो वहाँ फ़ौरन जवाब देती है, उससे कहती कि ये चीज़ें तो आपको मैं पहले भी कहती थी, ये चीज़ें तो आपको उस वक़्त भी मैं समझाती थी कि इन चीज़ों को देखो, इन चीज़ों को नोट करो, लेकिन आपने मेरी कहाँ बात एक भी ना सुनी। आपने बार-बार कहा कि मैं ऐसी ही बातें, ऐसी ही चीज़ें, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ तो ऐसा ही। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब जो भी होगा वो देखा जाएगा और आपके सामने होगा। मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि आप देखें इन चीज़ों से और गौर करें, अफनान के ऊपर दिलचस्पी रखें, लेकिन आपने दिलचस्पी ही नहीं रखी, आपने अपनी कोई दिलचस्पी शो ही नहीं की। अब होगा क्या, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। रीज़ा अपनी माँ कहती कि माँ जी, अगर उसने मुझे मजबूर किया तो मैं भी तंग हो जाऊँगी और कोई बड़ा फ़ैसला कर लूँगी, जब वो मेरे साथ ठीक नहीं होगा तो फिर मुझे भी कोई ना कोई बड़ा फ़ैसला करना ही पड़ेगा। माँ कहती क्या मतलब, तुम्हारा क्या फ़ैसला करोगे? तो रीज़ा कहती कि बस यही कि मैं उससे तलाक ले लूँगी, अगर वो उसने मेरे साथ ठीक ना रहा और उसने कोई इस किस्म का कदम उठाया तो मैं भी यही कर दूँगी। इनकार कर देती है। जहाँ पर माँ से कहती पागल हो गई हो क्या, दोबारा ऐसी बात आपने नहीं करनी, दोबारा ऐसे अल्फाज़ अपनी ज़ुबान के ऊपर आपने नहीं लाने।